अच्छे कर्म करो ताकि आत्मा को भटकना ना पड़े, और मोह की जंजीर को तोड़ो, मोह में मत बंधो। शरीर का अंत सबका होगा, इस दुनिया में अमर कोई नहीं है, केवल आत्मा अमर है। श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को श्रीमद् भगवत गीता में अमर आत्मा का बोध दिया है, ज्ञान कराया है। क्या? वाशांस जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। नैनम छिन्दन्त शस्त्राणि नैनम दहत पावकः न चैनम क्लेदन्त्यापो न शोष्यत मारुतः न जायते मृत्ये व कदाचिन नयम भूता भविता व न भूयः अजो नित्यः शास्तो अयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। ये आत्मज्ञान की बात है। श्री कृष्ण कहते अर्जुन, इस शरीर के नाश होने पर भी आत्मा का नाश नहीं होता है। यह आत्मा अमर है, अजन्मा है, शाश्वत है। ये कभी न जन्म लेता है, न इसकी मृत्यु होती है। शरीर का जन्म होता है और शरीर की ही मृत्यु होती है। इसलिए तू चिंता मत कर, दुखी मत हो, क्योंकि आत्मा तो अमर है, तेरे दुखी होने का कोई प्रश्न ही नहीं है। अर्जुन को कुरुक्षेत्र में आत्मबोध कराया। मैं कुरुक्षेत्र गया हूं जहां पर महाभारत युद्ध हुआ है। ये हमारे आश्रम के पड़ोस है उधर ही। तो वहां कुरुक्षेत्र में मैं सोचता था बहुत बड़ा मैदान पड़ा होगा जहां पर युद्ध हुआ होगा, तो वहां सब शहर बस गया है, छोटी सी फील्ड बची है। अब वहां युद्ध भी नहीं हो सकेगा, कुछ होने वाला नहीं, अब जरूरत भी नहीं। तो वहां मैंने कुरुक्षेत्र में क्या देखा कि बहुत से लोग आते हैं, तो वहाँ कुछ पंडित लोग रहते हैं, तो उनसे गीता सुनते हैं बैठ के, ऐसे अर्जुन बनकर सुनते हैं और उनको कृष्ण मानकर सुनते रहते हैं। तो मैं एक कमिश्नर के साथ गया था, कमिश्नर लेकर मुझे गया था। तो कमिश्नर बोला कि मैं भी गीता सुन लूँ। तो एक पंडित जी ने उसको श्लोक सुनाना शुरू किया। वो 5 मिनट बैठकर सुना और फिर आंख खोला उसने, कमिश्नर ने, और कहा रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, हमारी सोनीपत में मीटिंग लगी है कलेक्टर के साथ, इसलिए गीता बंद करो, हम जा रहे हैं। तो हमने कहा बस हो गया सब, गीता भागवत। बोले टेंशन में हूं, कौन गीता सुनेगा। कुरुक्षेत्र में सुनने के लिए जाने की जरूरत नहीं है। आज नियम बना लो कि अपने घर में ही श्रीमद् भगवत गीता के 2 श्लोक रोज पढ़ो। 700 श्लोक हैं और 2 श्लोक रोज पढ़ोगे तो 1 साल में पूरा हो जाएगा। तो तुम कहते हो संस्कृत पढ़ना आता नहीं है। कितने लोग ऐसे हैं जिनको संस्कृत पढ़ना नहीं आता, कठिन। तो मत पढ़ो, उसका अर्थ पढ़ लो, हिंदी में अर्थ नीचे। श्लोक मत बोलो, श्लोक कठिन है। प्रजहात यदा कामान सर्वान् पार्थ मनोगतान आत्मनेवात्मना तुष्टा स्थित प्रज्ञा तदा उच्यते दुखेषु अनुद्विग्न मनः सुखेषु विगत अस्पृहा वीतराग भय कुरुता स्थित धीमि उच्यते यह सर्वत्र अनभिस्नेह तत तत प्राप्य शुभाशुभं न अभिनंदति दृष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता तानि सर्वाणि संयम युक्त आसीत् मत्परा वसे ही यस्य इंद्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिता ज्ञानं दग्ध कर्माणं तमहु पंडितम बुधा। मैं तो गीता पढ़ लेता हूँ, याद भी किया हूँ, लेकिन जिनको पढ़ना नहीं आता, किताब से भी नहीं पढ़ सकते, वे लोग केवल हिंदी में उसका अर्थ पढ़ें और अखबार थोड़ा कम पढ़ें, कम कर दो। मैं 1 साल से अखबार ना पढ़ने का व्रत लिया हूँ, इसलिए कि देखें अखबार ना पढ़ने से क्या प्रलय होगा। मेरी जिंदगी में कुछ नहीं हुआ है, अब उधर आकर्षण भी नहीं होता है,
न्यूज़पेपर पढ़ने में, और टीवी में भी समाचार नहीं देखता हूँ मैं। टीवी पिक्चर को देखा ही नहीं जिंदगी में। सब साफ सुथरा जीवन। लोग कहते हैं इससे ज्ञान बढ़ता है, हम कहते हैं जो ज्ञान है वो भी खत्म हो जाएगा इससे। उसमें कौन ज्ञान रखा? ज्ञान तो अंदर से पैदा होता है। जब आपकी आत्मा शुद्ध होगी, मन शुद्ध होगा, तो ज्ञान भीतर से पैदा होगा। और 2 चौपाइयाँ रामायण की रोज पढ़ो, बहुत मीठी चौपाइयाँ है, और 2 दोहा कबीर के रोज पढ़ो। बस इतना कर लो, पढ़ते पढ़ते याद हो जाएगा आपको, धीरे धीरे याद हो जाएगा। आप तो खैर ज़्यादा जिम्मेदारियां आपकी नहीं हैं, टेंशन ज़्यादा है पर जिम्मेदारी ज़्यादा नहीं है। हमारे यहाँ एक कलेक्टर है, उसको 700 श्लोक गीता के पूरे कंठस्थ याद है। अभी इस समय वो उपनिषद याद कर रहे हैं। अभी कमिश्नर है पूरे उत्तर प्रदेश के उद्योग विभाग के कमिश्नर है और उपनिषद याद कर रहे हैं। तो मैंने कहा इतनी बड़ी जिम्मेदारी कैसे याद करते हो? तो उन्होंने कहा कि जिम्मेदारी को ईमानदारी वफादारी से निभाता हूं और 4 घंटे का काम 1 घंटे में निपटाता हूं एकाग्रता से। अब बाकी समय बचता है तो प्रेम से उपनिषद याद करता हूं। आपको इतना समय न बचे, लेकिन कम से कम 2 चौपाई पढ़ो, देखिए आपको अपने आप शांति मिलेगी। चलो ये भी अगर नहीं कर सकते तो एक सरल फार्मूला बता दूं। बताऊं? आपके पास मोबाइल रहता है, मोबाइल में मेमोरी चिप्स पड़ती है। तो यहां पुस्तक की दुकान पर मेमोरी चिप्स मिलती है जिसमें 36 घंटे का प्रवचन है। उस प्रवचन में गीता के श्लोक, कठोपनिषद के श्लोक, रामायण की चौपाइयाँ, कबीर के दोहे और मेरा प्रवचन और 108 भजन है। अब मोबाइल में वो चिप्स डाल लो, जहाँ टाइम मिले फट से बटन दबाओ, सुनना शुरू कर दो। एक सुविधा ये अभी तैयार हुई है। और गाड़ी में लगाने के लिए पेन ड्राइव भी तैयार होकर आ गया है, उसको ले लो, उसमें तो अथाह प्रवचन है। मैंने आपके प्रदेश के मुख्यमंत्री से एक बार पूछा कि आपको ये दोहा चौपाई कैसे याद है? तो उन्होंने कहा जब मैं गाड़ी में बैठता हूं तुरंत सुनना शुरू कर देता हूं, कोई ना कोई प्रवचन, रामायण, चौपाई, दोहा सुनते सुनते याद किया। जबकि मुख्यमंत्री के पास में बहुत लफड़ा रहता है, किसी प्रकार जिंदा रहता है लेकिन है बहुत टेंशन में। और आपके पास तो इतना लफड़ा भी नहीं। थोड़ा खुश रहा करो, आनंद में रहा करो और पढ़ा करो, याद किया करो। मैं तो गाड़ी में चलते चलते याद करता हूं अब भी, जबकि पूरे वर्ल्ड में मेरा सत्संग चलता है, लेकिन कोई टेंशन नहीं। 1-1 महीना तक मुझे मेरे आश्रम भी याद नहीं आते। उसको रोज रोज याद करने से क्या फायदा? हर समय उसी में दिमाग घुमाते रहो। ज्ञान में दिमाग को घुमाइए। सब माताओं बहनों को भी यही मैं समझाना चाहता हूं कि हर समय अपने दिमाग को, जो आज प्रवचन सुन रहे हो, इसको रिमेम्बरिंग करो, बार बार स्मरण करो। तो मैं आपको बता रहा था वियोग जन्य दुख मोह के कारण होता है। मोह को कम कीजिए। सपोज आपका पति बीमार होकर मर गया, आप उसके लिए बहुत रो रहे हैं, बहुत दुखी हैं। आपकी रोने से भी आपके पति को पता नहीं है, उसकी आत्मा को मालूम नहीं कि कौन मेरे लिए रो रहा है। शरीर जो तुम्हारा पति बना था वो यहीं आग में जला दिया गया है। आत्मा ना किसी का पति है, ना किसी का पत्नी है, ना किसी का बाप है, ना बेटा है। आत्मा किसी का रिश्तेदार नहीं। आत्मा पंछी शरीर छोड़कर चला गया, लाश आग में दफन कर दी गई। अब तुम रो रहे हो, रोज रोते हो।
अभी एक सज्जन छत्तीसगढ़ में उनकी पत्नी का देहांत हो जाने के कारण वे इतना दुखी हुए, प्रिंसिपल थे, कि 1 साल में उनको लकवा अटैक हो गया, पैरालिसिस हो गया। तो फिर मुझे मिले तो हमने कहा ये क्यों हुआ? बोले पत्नी के वियोग के दुख में हो गया। तो हमने कहा फिर पत्नी जिंदा हुई? बोले जिंदा तो नहीं हुई। तो हमने कहा फिर लकवा वापस होगा अब? बोले ये परमानेंट रहेगा। हमने कहा क्या फायदा निकला? बोले मूर्खता का फल तो मिल गया। इसलिए अपने मन को बहुत दुखी भी मत कीजिए, विवेक कीजिए, विचार कीजिए। आया है सो जाएगा, राजा रंक फकीर, एक सिंहासन चढ़ चले, एक बांधे जात जंजीर, एक बांधे जात जंजीर। कौन यहां परमानेंट रहेगा? जब तक सूरज आसमान पर बढ़ता चल, तू चलता चल। जब तक सूरज आसमान पर बढ़ता चल, तू चलता चल। फिर घिर जाएगा अंधकार जब, बड़ा कठिन होगा पल पल। और जब तक सूरज आसमान पर बढ़ता चल, तो चलता चल। घिर जाएगा अंधकार जब, बड़ा कठिन होगा पल पल। किसे पता क्या उड़ चलने का, किसे पता क्या उड़ चलने का। आ जाता कब बेला है, दुख में मत घबराना पंछी, यह जग दुख का मेला है। दुख में मत घबराना पंछी, यह जग दुख का मेला है। दुख में मत घबराना पंछी, यह जग दुख का मेला है। किसे पता क्या उड़ चलने का आ जाता कब बेला है। कभी कभी दादाजी बैठे हैं और पोता का समय आ गया, वो चला गया। तब दादा को दुख होता है कि जिनको जाना चाहिए था वो बैठे हैं, और जिसको रुकना चाहिए था वो चले गए। लेकिन इस संसार में कोई 20 साल का टाइम लेकर आता है, कोई 50 साल का टाइम लेकर आता है, कोई 100 साल का टाइम लेकर आता है। और ईर्ष्या करने से उम्र घटती है, याद रखना। यदि आप किसी से ईर्ष्या करते हैं, जलन करते हैं, तो आपकी आयु कम हो जाएगी। ये जगतगुरु शंकराचार्य ने कहा है। इसलिए मैं निवेदन करूंगा, किसी से ईर्ष्या मत करना। स्वयं की उन्नति करो, लेकिन दूसरे की उन्नति से जलन मत करो। 6 प्रकार के लोग हमेशा दुखी रहा करते हैं। ईर्षु घृणी न संतुष्टा, क्रोधनो नित्य संकिता, पर भाग्योपजीवी खडेते नित्य दुखिता। महाराजा धीराज धृतराष्ट्र को विदुर जी समझा रहे हैं और कहते हैं 6 प्रकार के लोग दुनिया में हमेशा दुखी रहते हैं। नंबर 1, ईर्ष्या करने वाला। किसी का बनता हुआ मकान देख करके जलन होना, किसी को धनवान देख करके दुखी होना, किसी को अच्छी गाड़ी में जाता हुआ देख करके ईर्ष्या होना, और भगवान से प्रार्थना करना, भगवान तू मुझे गाड़ी दे न दे, लेकिन इसकी गाड़ी का एक्सीडेंट जरूर करा दे। ऐसी अशुभ कामना करना, इसका नाम ईर्ष्या है। एक आदमी सुबह सुबह कार साफ कर रहा था।
अपने द्वार पर। तो पड़ोसी निकला, उसने देखा कि ये रोज साइकिल साफ करता था, आज कार कैसे साफ कर रहा है। इसके द्वार पर कभी कार देखा ही नहीं मैंने, अचानक इसकी कार कैसे आ गई। तो पड़ोसी ने पूछा कि मेरे मित्र ये कार कब लाए हो? आपकी है? किसकी है? बोले हाँ अपनी ही है। बोले कब लाए? बोले आज रात में लाए हैं। अच्छा, तो पहले से कुछ बताया नहीं आपने, अचानक ले आए? बोले बताऊं क्या, मुझे भी पता नहीं था, मेरे भाई ने मुझको दिया है, रात में छोड़ के चला गया। बोले ऐसा तेरा भाई तुझे कार दे गया? मेरा भाई तो ऐसा है जो पुराने चप्पल भी नहीं देता है, बहुत कंजूस है। अगर देने योग्य आप हैं तो अपने भाई को भी सहयोग देना, बहन को सहयोग देना, पड़ोसी को सहयोग देना, सत्संग में सहयोग देना, तन से मन से धन से सहयोग करना। यदि देने योग्य आप हैं तो ससुराल वालों को भी सहयोग दे देना। सहयोग करना बहुत बड़ा धर्म है, ये परोपकार है। अभी एक सज्जन मुझे इंदौर में मिले तो कह रहे थे मैं 4 परिवार पाल रहा हूं, अपने भाई का परिवार, अपना परिवार, ससुराल का परिवार और मामा का परिवार। तो हमने कहा कैसे? बोले 80,000 महीना वेतन है और ये चारों परिवार चौपट है, तो मैं ही सबको देता हूँ 10-10 हजार महीने में और सबका खर्चा उठाता हूँ। तो हमने कहा आपकी वाइफ रोकती नहीं है? बोले ये कहती है 10 नहीं 12,000 दे दो, ये हमसे ज़्यादा दिल वाली है। बोले दोनों एक ही मॉडल है इसलिए सेवा हो रही है, अगर ये कंजूस होती तो रुक्मणी की तरह हाथ पकड़ लेती, देने नहीं देते। देने का मन बनाओ, दाता बनो। गुरु से प्रार्थना करो, भगवान से प्रार्थना करो, अपने इष्ट देव से प्रार्थना करो कि गुरुदेव मुझे इतना देना कि मैं भी सबको देता रहूं, मेरे पास कभी कम न हो और जिनके पास कम है उनको भी मैं बांटता रहूं। मुझे देने वाला बनाना, किसी के सामने लेने के लिए हाथ न फैलाना पड़े, मैं देने वाले हाथ मेरे पैदा करना। दाता बन करके जियो। और एक बात और मैं बताऊं, अगर आपने सोच लिया मैं दाता बनूंगा तो संत का आशीर्वाद, गुरु की कृपा आपको दाता ही बना देगी। बिल्कुल, आप खूब दोगे, आप पास खूब आ जाएगा, कमी नहीं रहेगी। दारिद्र्य नाशनम दानम शीलम दुर्गत नाशनम अज्ञान नाशनी प्रज्ञा भावना भय नाशनी। दान करने से दरिद्र का नाश होता है। कभी कभी अपने घर के पुराने सामान भी दान कर दो, जगह खाली हो जाए, कमरा खाली हो जाए, फालतू सामान रखे, उन गरीबों को दे दो, वे उसको ठीक करके प्रयोग कर लेंगे। उन रिश्तेदारों को दे दो जिनके घर में व्यवस्था नहीं, दे दो। पुराने कपड़े भी दान कर दो। मैं दिल्ली में किसी छत पे परिक्रमा कर रहा था। मैं सुबह शाम परिक्रमा करता हूँ प्रायः, 51 परिक्रमा, 108 परिक्रमा, 21 परिक्रमा, यानी 3 किलोमीटर सुबह, 2 किलोमीटर शाम, 5 किलोमीटर की परिक्रमा करता हूँ। मैं आपसे कहूँगा अपने इष्ट देव का नाम
लेते हुए आप भी सुबह शाम परिक्रमा किया करो। अपनी छत पर करो या आंगन में करो या द्वार पर करो, तेज चाल में 5 किलोमीटर की परिक्रमा करो। तो इससे आपको 3 चीजें प्राप्त होंगी। कड़ी भूख लगेगी, मन प्रसन्न रहेगा, गहरी नींद मिलेगी और साथ साथ में आपका शरीर टेंशन मुक्त भी रहेगा। बहुत फायदा होगा और चेहरे पर चमक भी रहेगी। 60 साल में भी चमकोगे आप। चमकना है तो परिक्रमा करो। और तो दिल्ली में मैं छत पे परिक्रमा कर रहा था, तो छत के ऊपर सोफा सेट पड़े हुए थे, वो पानी में भीग रहे थे, बरस रहा था। तो मैं घर मालिक को बुलाया और कहा कि ये सोफा सेट अंदर रखवा दीजिए, खराब हो जाएंगे। मैं सामान का सदुपयोग बहुत करता हूँ, सड़ाना, फेंकना, तोड़ना ऐसा नहीं करता हूँ। संभाल के रखना, सामान को केयर भी कीजिए, आदमी को केयर करो, परिवार को केयर करो, अपनी गाड़ी को भी केयर करो। रख रखाव आपका ठीक होना चाहिए। साड़ी को भी केयर करो, लाड़ी को भी केयर करो, आंगनबाड़ी को केयर करो। ये सब केयर करना जरूरी है। तो उन्होंने कहा अंदर रखने की जगह नहीं है। तो मैंने कहा अंदर जगह नहीं है और छत के ऊपर ये वर्षा में भीग के खराब हो जाएगा, सड़ जाएगा, तो किसी गरीब को दान दे दो। तो उसने कहा दान देने का दिल नहीं है, दिल नहीं है, दान नहीं दे पाऊंगा। तो मैंने कहा तो अपनी पत्नी से कह दो, वो दे दे। बोले उसने पड़ोसी को दे दिया था, तो मैं उसके घर से फिर उठा लाया हूं, ऊपर रखा। जिसके दिल में दया का खजाना नहीं, दयालु दिल के इंसान बनो, दयालु दिल के पति बनो। आपकी पत्नी से कोई गलती हो जाए तो उसको क्षमा भी करना। दयालु दिल के भाई बनो, अपने भाई के ऊपर भी दया करना। दयालु दिल के दोस्त बनो, दोस्त को धोखा ना दो। दयालु दिल के डॉक्टर बनो, मरीज का इलाज करो लेकिन दया भाव से करो। मरीज के ऊपर तुम्हारी दया भी हो। एक डॉक्टर के हॉस्पिटल में मैं बैठा था और डॉक्टर कह रहा था कि एक मरीज ऐसा आया है जो बहुत गरीब है, उसको रक्त की जरूरत है, खून की जरूरत है। तो मैंने कहा मैं अपने संत का खून दिला दूंगा। तो संत का दिलाया। तो फिर बोला और जरूरत पड़ेगी तो गुरुजी फिर मैं दे दूंगा। वो डॉक्टर बोला, बड़ा डॉक्टर था, लेकिन मरीज को बचाऊंगा, क्योंकि डॉक्टर दूसरा भगवान होता है। एक भगवान तो जिसको तुम मानते हो, लेकिन ये डॉक्टर दूसरा भगवान है, ये भी तुमको नई जिंदगी देता है। इसलिए दयालु दिल के डॉक्टर बनो, मरीजों पर दया करो। अफसर भी बनो तो दयालु दिल के अफसर बनो, कर्मचारियों पर भी दया रखो। दयालु दिल की पत्नी बनो, अपने पति को सताओ मत, दुख मत दो। उसको देखो कितना कष्टों में गुजर रहा है, अपने पति की मेहनत का भी आकलन करो। अभी एक पुलिस जवान मिला, थोड़े दिन पहले तो कह रहा था मेरा और मेरी पत्नी में प्रायः झगड़ा हो जाता था, परंतु आपका प्रवचन जब से सुना हूं तो मैं भी सुधर गया, वो भी सुधर गई। आप एक दिन सुना रहे थे कि अपने पति
कि मेहनत और तपस्या को भी देखो। आपका पति यदि पुलिस में सर्विस करता है तो विचार करना, चौराहे पर खड़ा रहता है, धूप में खड़ा रहता है, चोरों के पीछे दौड़ता रहता है, आपका पति बहुत कष्ट उठाता है, बरसात में भीगता है, धूल में धूप में, और फिर वेतन लेकर आता है, आपको देता है, आपको अच्छी साड़ी पहनाता है, स्वयं वो खाकी वर्दी पहने रहता है। अपने पति की तपस्या को समझो, थोड़ा गम खा लो, और अपनी पत्नी की मेहनत को भी देखो। सवेरे सोकर उठती है, झाड़ू लगाती है, नाश्ता बनाती है, बर्तन धोती है, कपड़े साफ करती है, बच्चों को रेडी करती है, मेहमानों को चाय बना बना कर पिलाती है, दोपहर फिर भोजन बनाती, शाम फिर भोजन बनाती, पूरी परिवार को संभालती है, सामान को संभालती है, पैसे भी संभालती है, सबको संभालती है, और बिना वेतन के इतना काम करती है। इतना काम करने वाली अगर नौकरानी रखो तो 50,000 रुपये महीने से कम में नहीं मिलेगी, और तुम इसको देते कितना हो, केवल 5,000 महीने में देते हो। तो अपनी पत्नी की मेहनत समझ करके इसके ऊपर भी दया रखना, प्रेम रखना, क्योंकि फ्री में सेवा कर रही है। वास्तव में एक दूसरे के गुणों को देखा जाए तो प्रेम पैदा होगा। सबके गुण अपनी हमेशा गलतियां देखा कर। गौर करो, एक गजल है, मैं एक पंक्ति गाता हूं। जिंदगी की रूबरू तुम झलकियां देखा करो, सबके गुण अपनी हमेशा गलतियां देखा करो, सबके गुण अपनी हमेशा गलतियां देखा करो। जिंदगी की रूबरू तुम, जिंदगी की रूबरू तुम झलकियां देखा करो, सबके गुण अपनी हमेशा गलतियां देखा करो, सबके गुण अपनी हमेशा गलतियां देखा करो। कबीर साहिब से किसी भक्त ने पूछा है कि संसार में किस दृष्टि से रहना चाहिए, तो कबीर कहते हैं, कबीर हम सबते बुरे, हमते भल सब कोई, जिन ऐसा कर जानिया मीत हमारा सोए। कबीर साहब कहते हैं, अपनी कमियों को देखो तो अहंकार कम हो जाएगा, दूसरों की अच्छाइयों को देखो तो प्रेम बढ़ जाएगा, और जिसके घर में प्रेम है उसी के घर में सुख है, शांति है। जिसके घर में प्रेम की कमी है, धन बहुत है, वहां सुख शांति नहीं रह सकती है। धन से तो केवल सामान मिल सकता, सुख थोड़े मिल सकता है। धन की जरूरत है, धन की निंदा नहीं की जा सकती, धन को इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन धन सुख नहीं दे सकता है। धन से माइक मिल सकता है, परंतु माइक में बोलने की कला नहीं मिल सकती है। पैसे से बिस्तर मिल सकता है, लेकिन विश्राम नहीं मिल सकता है। पैसे से कलम खरीदी जा सकती, पर लिखने की कला नहीं खरीदी जा सकती। पैसा सब कुछ नहीं दे सकता है,
पैसा से सुविधा के साधन मिल सकते हैं पर सुख शांति नहीं मिल सकती। क्या हाल कहें अपने घर का, सुख साधन है लेकिन चैन नहीं। घर में बहुएं और बच्चे हैं, नौकर भी अच्छे अच्छे हैं, नोटों के भरे समुंदर हैं, सुख साधन है लेकिन चैन नहीं। क्या हाल कहें अपने घर का। कितने घरों में पिता पुत्र में 5 वर्ष हो गए बातचीत आपस में नहीं होती है, मिलते नहीं है सामने सामने, कोई जन्म के दुश्मन पैदा हो गए, आमना सामना ही नहीं करते। कितने घरों में 3 वर्ष हो गए सास बहू में बातचीत नहीं होती है, बहू बोलती ही नहीं, सासू भी नहीं बोलती है, दोनों हिटलर है हिटलर। ऐसे घर में प्रेम मर चुका है। कितने घरों में पति पत्नी महीनों बातचीत नहीं करते, रूठ जाते हैं।